चौहान परिवार का हुआ महामिलन फाइनली। प्रताप से जा मिले देव, वसुधा और हमारी संतोष। क्या हो रहा है टीवी सीरियल वसुधा के ऑनगोइंग ट्रैक में, चलिए बताते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब तक की स्टोरी में आपने देखा कि करिश्मा ने जो अपना शानदार इविल प्लान बनाया, उसमें पूरा चौहान परिवार बुरी तरह से फंस गया। करिश्मा ने सबके सामने इस तरह से ये फिल्म चलाई कि मानो प्रताप अब इस दुनिया में रहा ही ना हो। प्रताप की मौत हो चुकी है और करिश्मा की इस बात को सुनकर हमारी दबंग देविका सिंह चौहान जिंदा लाश बन गई। शो के ऑनगोइंग ट्रैक में आपने देखा कि देव और वसुधा ने मिलकर बहुत ही ज्यादा कोशिश की प्रताप को ढूंढने की, लेकिन उनके हाथ नाकामियां के अलावा कुछ भी नहीं लगा। लेकिन अब शो में लगता है शो मेकर्स को आ गया है देव और वसुधा पर थोड़ा सा तरस, क्योंकि अब होने जा रहा है प्रताप का अपने फैमिली के साथ महामिलन। दरअसल होगा कुछ यूं कि करिश्मा को धक्का मारकर जिस तरह से प्रताप वहां से भाग निकलेगा, उसके बाद वो सीधा रुख करेगा बाहर की तरफ ताकि वो भाग सके, अपनी जान बचा सके। करिश्मा प्रताप को पकड़ने में फेल हो जाएगी। प्रताप आगे आगे और करिश्मा पीछे पीछे भागेगी। तभी प्रताप जाकर के एक ऐसी जगह छुपेगा जहां पर करिश्मा की नजर नहीं जाएगी, और करिश्मा अपने आदमियों को ये ऑर्डर देगी कि उस प्रताप को पकड़कर मेरे सामने लाओ। इस बार मैं उसे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी, उसे मौत के घाट उतार दूंगी। करिश्मा अब देखती है कि प्रताप एक मंदिर की ओर भाग रहा है और वो अपने गुंडों को साधु का भेष बनाकर उस मंदिर में भेजने की प्लानिंग करती है। इधर दूसरी तरफ देव वसुधा से अपने दिल का शक बयां करता है और कहता है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बाबूसा के गायब होने में करिश्मा का पूरा पूरा हाथ है और वो अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पर वसुधा की भी गट फीलिंग यही कहती है कि बाबू साथ जिंदा है। इसीलिए करिश्मा अब कहती है यहाँ पर कि तुम दोनों की जो उम्मीद है उसे बरकरार रखो, लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में है ही नहीं। अब करिश्मा के ऊपर नजर रखने के लिए वसुधा आइडिया देती है और कहती है कि हमें करिश्मा मैडम को ये दिखाना होगा कि हम खुद उनके जाल में फंस रहे हैं। फॉलो अप करते करते देव और वसुधा को पता चलता है कि करिश्मा ने अपने गुंडों को साधु बनाकर के मंदिर में भेजा है और वो भी साधु रूप ले लेते हैं। यहाँ पर दादी साहब भी और वसुधा देव तीनों मिलकर साधु बनकर मंदिर पहुंच जाएंगे और करिश्मा के इशारे का वेट करेंगे। शो के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि प्रताप को भागता दौड़ता देख लेगी करिश्मा और दूर से अपने गुंडों को इशारा करेगी और वो कहेगी कि प्रताप को पकड़कर मेरे सामने पेश करो, प्रताप को पकड़ कर ले आओ और फिर मैं इसका वो हाल करूंगी जो कभी सोचा भी नहीं होगा। अब उन्हीं गुंडों के झुंड में, उन्हीं गुंडों की भीड़ में होते हैं देव, वसुधा और हमारी संतोष भी। वो प्रताप का मुंह बंद करते हैं और उसे एक अलग से जगह ले जाते हैं, जहां पर प्रताप देव का हाथ पकड़ता है और कहता है कि प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे घर वाले मेरा वेट कर रहे हैं। इसको कहते हैं कनेक्शन। जैसे ही प्रताप देव का हाथ पकड़ेगा, वो हैरानगी से उसकी चेहरे की तरफ देखेगा, और जब देव यहाँ पर जैसे ही अपनी मूछ और दाढ़ी निकालेगा, प्रताप को यकीन नहीं होगा कि उसके सामने उसी का बच्चा खड़ा है। प्रताप इमोशनली टूट जाएगा, बिखर जाएगा, फूट फूट कर रोने लगेगा। यहाँ वसुधा भी अपनी मूछ दाढ़ी हटाएगी और संतोष भी, और इन तीनों को देखकर प्रताप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वो कहेगा कि मैं जानता था मेरी बहू, मेरे घर की बड़ी बहू हमेशा मेरे परिवार के साथ खड़ी रहेगी। वो मासा को भी गले लगाता है और फूट फूट कर रोता है। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि कैसे
शानदार अंदाज में दिखाया जाएगा कि किस तरह से अब प्रताप घर वालों को बताएगा कि करिश्मा ने उसे क्या-क्या कहा। प्रताप कहेगा कि करिश्मा ने मुझसे कहा कि तुम लोगों ने मान लिया है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा और मेरा श्राद्ध भी कर दिया है। इसी के साथ करिश्मा के रहमो करम पर कैसे मेरा पूरा परिवार पल रहा था, मुझे तो ये देखकर, ये सोचकर बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी। तो दूसरी पल जब उसने मुझे ये बताया कि मेरी मौत की खबर सुनकर चंदा जिंदा लाश बन गई है, तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि भगवान मुझे किन पापों की सजा दे रहा है। ये कहकर फूट फूट कर रोने के लिए जमीन पर बैठ जाता है प्रताप। और तब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अंदाज में देव उसे संभालता है और एक-एक करके सारे राज़ खोलता है और कहता है, "करिश्मा ने आपसे झूठ बोला। हाँ, मासा की तबीयत ज़रूर खराब है, लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, उससे बहुत जल्द हम करिश्मा को सबक सिखाएँगे।" मतलब यहाँ पर दादी सा कहती हैं कि एक बार वो करिश्मा मेरे सामने आ जाए, उसकी लाठी से मार-मार कर ऐसी चटनी बनाऊँगी, ज़िंदगी भर याद रखेगी। अब एक तरफ तो करिश्मा को ये भनक भी नहीं है कि प्रताप लग चुका है देव और वसुधा के हाथ। इधर अब करिश्मा की सारी पावर तभी तक थी जब तक देव कुछ कर नहीं रहा था अपने बाबूसा के चक्कर में। अब जब देव को पता चल चुका है उसके बाबूसा जिंदा है, सही सलामत है और उसके पास है, तब वो करिश्मा की कैसे खाट खड़ी करेगा, देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो हमारी ऑडियंस क्या कहती है इस लेटेस्ट ट्रैक को लेकर के, चलिए आपको बताते हैं। पहूजा के नाम से कमेंट ये लिखते हैं, आज मुझे उस सारिका और करिश्मा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सारिका ने करिश्मा के कहने पर जितने थप्पड़ वसुधा को मारे हैं ना, उससे डबल ट्रिपल थप्पड़ उन दोनों को पड़ने चाहिए। But genuinely, I was expecting care from Dev's side, but he didn't. I know that Dev was not happy after knowing that PSC is alive, but still we gave him a tag of not even a green flag, but a green forest. समुद्र जी जो कि रेगुलर व्यूअर हैं वो लिखते हैं, एट लीस्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग आफ्टर नोइंग दैट सारिका स्लैप वसु ऑन चीक दे वुड बैंग वसु वांट्स। थप्पड़ खाया सारिका से जानने के बाद देव सिंपली बोला, दिव्या ने मुझे सब कुछ बता दिया है। फिर वापस आके बातें बोलने लगा। इट वॉज सो सैड। वसुधा इज बीइंग कंटिन्यूअसली ह्यूमिलेटेड बट नोबडी गिव अ डैम अबाउट हर। भाई अब जब प्रताप वापस आ चुका है, अब देखना होगा कि करिश्मा देव मिलकर के कैसी बैंड बजाएंगे करिश्मा मैडम की और साथ में सारिका की। फिलहाल तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल क्या